गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुर्गा सप्तशती की साधना गंभीरता पूर्वक कैसे की जाए और उसका प्रभाव हमारी चेतना में कैसे रमे, उसके लिए मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले कुछ इस तरह की तकनीकी आपको समझाना चाहता हूं जिससे अध्यात्म के क्षेत्र में तुम बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाओ। एक बात याद रखना, अध्यात्म के क्षेत्र में हर किसी की परीक्षा होती है और कैसे परीक्षा होती है? 3 दानव, 3 दुष्ट आपको बताए गए। मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ। या इसको ये कह सकते हो, लोभ, मोह और अहंकार सभी के अंदर ये होते हैं। जैसे संसार में रह करके व्यक्ति के चरित्र पर, चिंतन पर, समय के प्रभाव के कारण वो उसके प्रभाव से प्रभावित रहता है, वैसे ही ये भी हमें प्रभावित करते हैं। और इनकी परीक्षा होती है, हर किसी की परीक्षा होती है। अगर कोई लोभी है तो समय उसके सामने लोभ को ला करके डालता है और उसको छूट देता है। जो साधक होता है, जब उसकी साधना परवान पर चढ़ती है तो उसकी परीक्षा होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, ये 3 दो दुष्ट बताए गए। जब इनके कब्जे से आप बाहर निकलना शुरू होते हैं, तभी आपकी परीक्षा आती है। और ये आपको फंसाने के लिए, गिराने के लिए, यहां बहुत अच्छे से सुन लेना, साधक स्तर का व्यक्ति जब साधना परवान पर चढ़ती है तो ऊंचाई से धड़ाम से नीचे गिरता है। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए जैसे जैसे आपकी साधना फलने लग जाए, वैसे ही वैसे आपको संभल करके चलना होगा।
आपके मन में जो हर्ष की, विषाद की, करुणा की जो उमंगे उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, उसके फल आज तो बहुत बुरा कर रहा है ये, अभी से ही वो देने लग गया। मैं आपसे कह रहा था, जब ये लहरें आपके अंदर उमंग के रूप में उठती हैं, तो मानव के जीवन में एक तूफान, एक हलचल बन करके आती हैं। साधारण सा व्यक्ति जो कामी, क्रोधी होता है, अपने इर्द गिर्द उन वस्तुओं को तोड़ना और फोड़ना शुरू कर देता है, यहां तक कि अपने बच्चों को गाली देना, मारना, पीटना भी शुरू कर देता है। एक स्तर की बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि वो घृणा से भर करके दुखी रहता है। घृणा के कारण वो दुखी रहता है। जो भी चीज उसे मिले, अंदर घृणा भरी हुई है। पत्नी भोजन लेकर के आई है, घृणा अंदर भरी है, उस अच्छाई में भी बुराई को ढूंढता है। और कुछ से कुछ बातें बोलता है, अपने दाम्पत्य जीवन के संबंध को खराब करता है। शोक के वशीभूत जो हो गया, वो 8-8 आंसू बहाता है, रोता है, चिल्लाता है, आशा और धीरज नहीं रखता। आशा और धीरज नहीं रखता। आतंक से इतना प्रभावित होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाता। साधारण सा व्यक्ति हर्ष के अवसर पर, मैंने अभी कहा, जब हर्ष का समय होता है तो उस समय पर अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके बाहर चला जाता है। थोड़ा सा भी धन पाता है या मान पाता है तो दूसरों को छोटा समझने लग जाता, अपने आप को सजाता है, श्रृंगार करता है, दूसरों को छोटा देख करके अपने आप को सजाता है, और सजा करके अपने आप को महान दिखाने की बात करता है। भोजन में भी मिठाइयां, पकवान और मेवाएं खाने लग जाता है, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। जीवन की वास्तविक कठिनाइयों को विस्मृत करके बैठा हुआ है, उनकी सच्चाई को नहीं समझ रहा। साधारण स्तर पर इसी तरह की मनोवृत्तियां आदमी के ऊपर छाई रहती हैं, जो मनोविकार के रूप में व्यक्ति को तरह तरह के नाच नचाती हैं। कभी वो हंसता है, जरा सा सुख मिला तो कभी वो हंसता है, और जरा सा दुख मिला तो बस आंसू ढेरों बहाने लग जाता है। पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई। वो ऐश्वर्य का कारण भी पागल है और दुख में आकर के भी पागल है। अपने धन की हानि से इतना उद्विग्न हो जाता है कि अपना आगा पीछा उसे कुछ नहीं सूझता। अब यहां मैं कहूंगा, आत्म उन्नति का
जो अर्थ है, आत्म उन्नति का जो अर्थ है, दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं, सुख दुख उनके अंदर समाया हुआ है, हर्ष और विषाद उसके अंदर भरा हुआ है, उन भावनाओं से आपको ऊपर उठना है। उन भावनाओं से आपको ऊपर उठना है और ऊपर उठ करके अपनी आत्मिक दृढ़ता उसको मजबूत बनाना है। साहस, संयम, दृढ़ता जैसे गुणों को अपने जीवन में लेकर के आना है। निश्चित रूप से कह रहा हूं, आपकी परीक्षा होगी, आपकी परीक्षा होगी, ये आप निश्चित रूप से जानना। कहीं धराशायी मत हो जाना, कहीं धराशायी मत हो जाना, किसी के अधीन मत चले जाना, कहीं गले में कोई कुत्ते की तरह पट्टा ना डाल ले और आपको बहका करके ले जाए। अपने वश में रहना और मजबूती के साथ रहना, इच्छा अनुसार अपने आप को ढालना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराई जैसी चीजों से, दुर्गुणों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना। आत्मोन्नति की बात कर रहा हूं। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं। उन्नति हमेशा गुप्त साधना से होती है। उन्नति आपकी किसी की भी हमेशा गुप्त साधना के आधार पर होती है। और गुप्त जो है वो मन है। गुप्त जो है वो मन है। भाई ईमानदारी से, पवन बिल्कुल अंदर से ईमानदारी से सोच करके देखिए, चुपके चुपके मन में कुछ से कुछ चलता ही रहता है। जिस मनुष्य ने अपने मन को एकाग्र कर लिया, वो एक समय में पूरी तरह से हर समस्या को पर अपने विचार को एकाग्रता के साथ डालेगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? मैंने अभी एक सामान्य जीवन की बात आपसे की है। आपको यह बताया कि परीक्षा होगी, परंतु इस परीक्षा में अगर आप जीतेंगे, आत्मोन्नति करेंगे, तो एक गुप्त साधना है। और वो गुप्त साधना कौन सी मैंने बताई है? ये जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार आपके साथ लगे हैं, ये सूक्ष्म रूप से अपना प्रभाव आपकी चेतना पर डालते रहेंगे। और उनकी गति, बेटा बड़े प्यार से कह रहा हूं, आपके मन में बहका करके, आपको बहका करके, फुसला करके, भटका करके, चुपके से आपकी गति को उन बुराइयों की तरफ लेकर के जाएंगे जो आपके अंदर छुपी है। आपको अपने मन को एकाग्र करना है, खाली रखना है। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हां बेटा, डगमगाना नहीं है, नहीं तो चोटी से लाकर के जमीन पर धड़ाम से मारेगा। बेटा लोभी होगा, खुला बोल रहा हूं, लोभी होगा तो फंसाएगा, कहीं चोरी करा देगा, रंगे हाथ पकड़वा देगा। अब आप बताओ क्या बोलेंगे? भोगी होगा, विलासी होगा, कामुक होगा, तो उसी चीज में उसी तरह से आपको फंसा करके खड़ा कर देंगे। नहीं बेटा, छुपके नहीं होती है साधना, छुपके नहीं होती है, गुप्त कहा है, गुप्त गुप्त है। बेटा एक बात तो बता पूजा, ये बुराइयां गुप्त रूप में आपके अंदर चलती हैं कि नहीं होती हैं? हां प्रियंका समझ ले बेटा, मैं जो बात कह रहा हूं,
मन गुप्त है या नहीं है? बोल बेटी प्रियंका, मन गुप्त है या नहीं है? वो कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है कि नहीं करता रहता? उसी को गुप्त साधना कह रहा हूं। वो ईश्वर की तरफ चला जाए, ईश्वर से मतलब है अच्छाइयों की तरफ चला जाए। जहां दोष दुर्गुण उसके अंदर पैदा होते हैं। एक बात कह रहा हूं, अगर आपको अपनी समस्या को हल करना है तो गुप्त साधना से ही वो हल हो सकती हैं। ये अपने आप को ढालना है, ये आपको अपने आप को ढालना है। आज बुरे विचार मन में चल रहे हैं, कल वहां पर अच्छे विचारों का जागरण करना होगा। बेटा, मुझे एक बच्चे ने एक वीडियो भेजी है, अभी मैं उसे पूरी नहीं देख पाया हूं। वो बड़ी साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आप लोगों को योगेश के माध्यम से उसको भिजवाऊंगा। ये जो सूक्ष्म लोक है, ये चैतन्य है। बोलो पवन बेटा, पूजा बोल बेटी, ये सूक्ष्म लोक चैतन्य है। अच्छा, पूजा डॉक्टर है, एक बात बता बेटा, बीमार का इलाज कौन करता है? तो डॉक्टर है बेटा, बता बीमार का इलाज कौन करता है? अगर इलाज करता है तो वो फिर बीमार क्यों होता है? जब एक काम कर दिया गया तो वो बीमार क्यों होता है? अपनी ही कमजोरी के कारण बीमार होता है। डॉक्टर उन कारणों को हटाता है जिसके कारण बीमार हुआ, वो ठीक हो जाता है, पर सदा सदा के लिए नहीं। हमें तो सदा सदा के लिए ठीक होना है। मन की बात कर रहा हूं, मन की बात। सदा सदा के लिए अपने में परिवर्तन को लेकर के आना है। जरा सोचिए, जो कहा जा रहा है यही साधना है। अब मैं ये चाहूंगा कि आज का अगला पाठ, चौथा अध्याय आपको समझाऊं। जो भी समझाया है ये इस पाठ के आसपास रहेगा। जो अभी विचार दिया है वो इसी के आसपास है, समझना। बोलिए दुर्गा मैया की जय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघों के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। अब ऋषि कहते हैं, ऋषि की बात को समझिए। अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन
तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया। बात समझाई है अभी आपको। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बिके को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। मेरे मन में दुर्गा सप्तशती को पढ़कर के एक विचार आ रहा है, और वो विचार ये आ रहा है, बेटा मन से सुनना मेरी बात को, मन से सुन लिया तुम्हारे मन को लग जाए। जीवन के साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, गणेश, सारी देव शक्तियां हमको मिलती हैं। मैंने बोला भी है, जन्म से कोई पापी नहीं होता। जब नहीं होता तो ये शक्तियां उस चेतना के ऊपर काम करती हैं, परंतु जीव के पास ये शक्तियां रहती हैं, फिर भी क्यों बुराइयां उसके अंदर आ जाती है। सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद बुराइयां कैसे इसके जीव के अंदर पैदा हो जाती हैं, और उसका कारण एक ही है, अपने स्तर से भटक जाना, अपने स्तर से भटक जाना। तो यहां मैं ये कहूंगा, जो हमें दुर्ग में बैठा दे और सुरक्षित कर दे, जो हमारी दुर्गति का नाश कर दे, उस दुर्गा को तो, उस दुर्गा की शरण में तो हमको जाना ही पड़ेगा। उसके बगैर कुछ काम नहीं चल सकेगा। अपनी बुराइयों को जड़ से मिटाना है, उनको खत्म करना है। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और गणेश, ये जितने भी देव शक्तियां हैं, इन सबको भी अपने आप का उद्धार करने के लिए उस दैवी शक्ति की आवश्यकता है। आप महसूस करते हैं इस बात को? तभी तो ये लीला कथा हमारे अध्यात्म के विशेषज्ञ उन्होंने ला करके हमारे सामने हमारे उद्धार के लिए ये रच करके खड़ी कर दी। उस मां के प्रभाव को देखिए, जिसके द्वारा हम आत्म कल्याण का निवेदन उससे कर रहे हैं, जिसके अनुपम प्रभाव तथा बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाथ, ब्रह्मा जी और महेश वो सब छोटे पड़ जाते हैं। वो अशुभ का नाश करती है, जगत का पालन करती है, हर जीव के अंदर अपने आप को बैठाए रखती है। क्या उस मातृभाव से, कल 2-3 बच्चे मेरे से बात कर रहे थे, अगर वो ममता उस ममता के साथ जुड़ जाए, मेरी ममता मेरी मां रूपी उस भगवती के साथ जुड़ जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, गुण में ही गुण उतरता है, गुण में ही गुण उतरता है, दुर्गुण में गुण नहीं उतरता है। अगर उतरता है तो दुर्गुणों से खा जाता है।
क्या हमें छोटे से बच्चे की तरह से, जो गुप्त मन की बात अभी आपसे की है, गुप्त साधना की बात की है, एक छोटे बच्चे की तरह से अपनी मां से चिपटने का अधिकार क्या हमको नहीं है? आप कह देंगे है, पर चिपटे क्यों नहीं? चिपटे क्यों नहीं? ये गुप्त साधना ही आपको ऊंचा उठाएगी। जो पुण्यों के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी से, पापियों के यहां दरिद्रता से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन पुरुषों में लज्जा के रूप में निवास करती है। अभी मैंने बताया है, थोड़ा सा धन मिले, मान मिले तो हम सजने संवरने लग जाते हैं और अहंकार धारण कर लेते हैं, पकवान खाते हैं, मेवाएं खाते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। आप उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं, हे देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध के रूप में प्रकट हो जाएं। युद्ध के रूप में मां, आप अपना हथियार उठा करके, जो आपके पास अभी कृपाण बताई, खड़ग बताई, शंख बताया, चक्र बताया, उनको लेकर के आप खड़ी हो जाएं और इन दानवों का धड़ अलग कर दें। आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं? आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं होता। गुप्त रूप में हमारा मन करता है। भगवान विष्णु और महादेवी जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा पाते। देखिए, साफ किया जा रहा है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता तथा परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में आपके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं तथा स्वाहा आप ही हैं। बेटा, सब अंदर से देखना, ये मन में वो कर्कशता, वो पाप, उसका प्रभाव भी ना रहे, उसका प्रभाव भी ना रहे। आपका संपूर्ण समर्पण आत्म शक्ति, दुर्गा शक्ति, गायत्री शक्ति के प्रति हो जाए। जो ललायित है, कौन मां ऐसी है जो अपने बच्चे को किसी दुष्ट के, पापी के अधीन छोड़ दे? इसलिए आप पितरों की तृप्ति का कारण हैं। अतः एवं सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत रूपा हैं। आप दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद की आधार आप ही हैं। हे देवी, आप तीनों वेद और भगवती छयों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्षा करके खेती और आजीविका को चलाती है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आप ही हैं। पहले पाठ में आया था, मैंने बताया था मेधा के बारे में, दो तीन चीज वहां पर आपको बताई थी।
वो ही वास्तव में वो शक्ति है, मेधा के रूप में वो शक्ति है। दुर्गम भव सागर को पार करने और नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा की बिंबिका का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति के कमनीय है। तो भी आपको देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा अपने ऊपर उसने उस पर प्रहार कर दिया। सहसा उसने उस पर, ये किसके कारण? ईर्ष्या के कारण। मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। ये विकार है, अहंकार है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। बेटा, मैं उन सूक्ष्म तत्वों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे स्वभाव में छुपे हुए हैं। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठता है। बेटा, क्या उसके पीछे वही शक्ति काम नहीं कर रही है? उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भरकर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय कहां नष्ट हो गई है? मेरे अंदर। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित, उन्हीं को ही धन यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हस्त पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने गए हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हो। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो। सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सब उपकार करने के लिए सदा दयार्द हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने में संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में आए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रु, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति तथा उसके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा के चक्या चौंधिया कर जो आसुरी आंखें फूट नहीं गई, उनमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा को दूर करने वाला, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और कभी, ये मैं भी कह रहा हूं, हमारा चिंतन वहां तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम
उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम से भी नष्ट हो चुके हैं। बेटा, एक अंदर से महसूस करिए, जो कहा जा रहा है, जो पहले समझाया गया है, उसको अंदर से महसूस करिए, क्योंकि उस परम तत्व को हम पकड़ नहीं पाते। अपनी वृत्ति पाप वृत्ति में होने के कारण हम परम तत्व को पकड़ नहीं पाते। दुर्गा के माध्यम से उस परम तत्व को पकड़ें, बस मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। देवताओं के पराक्रम कभी नष्ट नहीं होते। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना कर सकते हैं, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी जिस आपके सिवा और कहां हो सकता है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी जाती हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। केवल मां ही ऐसी है जो बच्चों को देख करके उन पर करुणा ममता लुटाती है, और दुष्ट आ जाए तो तुरंत अपने स्वभाव को बदल करके उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करती है। वो केवल मां है। मातः आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया, उन शत्रुओं को भी मार करके स्वर्गलोक पहुंचाया, तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। विग्रह जो दुर्गा सप्तशती का स्थापित किया गया है, जब प्रणाम करना है या कोई भी भावना अगर आपको देनी है तो उसी माता के विग्रह को दें। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूरब पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा जो अजस्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। अब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। अब देवी का वाक्य सुनिए। देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वरदान देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान कष्टों को दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नता देने वाली अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उनके चित्त समृद्धि और वैभव के साथ ही उनकी धन स्त्री आदि संपत्ति भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं,
राजन देवताओं ने जब राजन कौन है? सुरथ। सुरथ जो आपके अंदर सुरथी को पैदा करता है। सुरती वो भाव है, वो स्मृति है जो हमें उच्च शक्तियों के साथ जोड़ती है। राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भगवती देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो तथास्तु कहकर वही अंतर ध्यान हो गई। भूपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी इस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तथा सब कथा मैंने आपको सुनाई। अब पुनः देवताओं का मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूं। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिक मनवंतरे देवी महात्म्ये शुक्रादि स्तुति निर्माणम चतुर्थो अध्याय समाप्त्य। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज यज्ञ का भी, यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, आज 3 जोड़े लोगों के भी रख लें, मां दुर्गा की आहुति देनी है। एक 2 मिनट का विराम दे रहा हूं क्योंकि मैं पहले नहीं बता सका दुर्गा की आहुति के लिए, इसलिए 3 जोड़ा लोगों का रख लें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेंगे और पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपरस्तरणमसिः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसिः स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव न्यास है। अपनी इंद्रियों को बाएं से दाएं छुएंगे, अच्छाई की तरफ चलने का। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। बेटा 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, अगर लौंग नहीं है तो बगैर लौंग के ही कर ले। सबको इतनी देर रोक पाना संभव नहीं है पवन।
बेटा सबको रोक दिया, जल्दी बताओ। आगे चलें। चलिए। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। जो स्थापित कलश है उसका पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक जिन्होंने अखंड जला रखे हैं वो उसका पूजन करेंगे, और जिन्होंने नहीं जला रखे हैं वो जला लें, उसका पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ दुर्गा को तिलक करेंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक पर्यंत 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। अब कलावे वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः।
सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो अयोधो अनंतश्च रक्षतो अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्धिक अवसर्वन्तु ये भूता भूमि समस्तता भूता विघ्न करता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवी यज्ञे प्रस्ते अग्निम मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयाति। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निम मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयाति। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब 4 समिधा दान करेंगे। दोनों तरफ से बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर स्वाहा पर यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। घी लगा लेंगे दोनों तरफ। ओम अयंतत्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धश्चेद्यवर्धे चास्मान प्रजया पशुर्विद्वमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवश्यत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी के साथ आहुति दे। नहीं, पहले देव ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। पुष्प चावल हाथ पर लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि।
ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोर रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अम्मा अरुंधति। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुति दे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। 3 आहुतियां माँ दुर्गा को देंगे। अगर संभव है 1 चम्मच में 2 लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा मीठा रख करके पति पत्नी दोनों मिल करके दें। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। स्वाहा इदम दुर्गाय इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय। स्वाहा इदम दुर्गाय इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय। स्वाहा इदम दुर्गाय इदं नमः। अब विशेष आहुति दी जाएंगी।
मदन का परिवार गंगा विहार से उनके उज्जवल भविष्य के लिए आज हमारी एक बिटिया का जन्मदिन है। डॉक्टर पूजा की माँ उसके आने वाले वो बीमार भी रहती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए आगे किया होती है। अपनी माँ के लिए भी वो बीमार हैं, बहुत खुजली मचती है, उनके लिए भी आहुति देना। और किसी को, हाँ, पवन के परिवार और उसके कारोबार के लिए भी आहुति देना। सब प्रार्थना करें आप सबका अनुष्ठान सफल और पूर्ण हो, उसके लिए। अच्छा, हमारा एक बहुत प्रिय भक्त 1 साल पहले अपना शरीर छोड़ गया, अनुष्ठान काल में ही वो गया था, उसके लिए। प्रीति शुक्ला की मम्मी का आंख का ऑपरेशन हुआ है न्यू अशोकनगर में, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दिव्या जो रामा गार्डन में रहती हैं, उसे कुछ ऊपरी दिक्कतें हैं, उस बिटिया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नरेश के बच्चों के रोजगार के लिए और उसके कारोबार के लिए। सविता चौहान के परिवार में सुख शांति रहे, उसके लिए। संपूर्ण देव परिवार एक प्रगति की तरफ चलता जाए, उसके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो। हाँ बेटा सरोज, इसके लिए मैंने दिलवाई है आहुति। बुराइयों के लिए भी मैंने सबको बोला है, दोबारा से गुरुदेव को दीजिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुति संपूर्ण विश्व के लिए, कृमिनाश के लिए। आज देख रहे हैं किस तरह से युद्ध चारों तरफ चल रहे हैं।
इसका प्रभाव हमारे देश में भी आएगा। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नै वैश्वानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम। घी मिष्ठान के साथ पति पत्नी देंगे या मुख्य यजमान देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृज्यग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की भरकर वसुधारा करेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुना तो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ। आरती सबको दें। पहले आरती सब लें, उसमें से पुष्प चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते हनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम देहौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्यघनार्घं दिवाकरं सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य पूर्ण हुआ। गंगा विहार नेहरू विहार अपने समय से पहुंचूंगा। आप अपनी तैयारी कर लें। आज की बात संपन्न।